उसकी बीन की धुन जो किसी भी नागिन को उसके असली रूप में आने पर मजबूर कर सकती थी। भैरवनाथ को शक हो गया कि विशाल की पत्नी कोई और नहीं बल्कि नागिन है। वह हर बार अपनी बीन की तान से वैष्णवी को वश में करने की कोशिश करता। सच्चाई का खुलासा। आखिरकार एक दिन भैरवनाथ की बीन की आवाज़ पर राजनी तड़प उठती है और अपने नागिन रूप में प्रकट हो जाती है। विशाल यह देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। उसका दिल टूट जाता है। जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहता था वह इंसान नहीं बल्कि एक नागिन निकलती है। मगर वैष्णवी उसके सामने आंसुओं के साथ अपना सच रखती है। हाँ, मैं नागिन हूँ, लेकिन मेरा अतीत अब सिर्फ एक दर्द है। आज मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो विशाल। मेरा प्यार, मेरी पहचान, सब कुछ सिर्फ तुम हो। वैष्णवी का सच्चा और निर्मल प्रेम विशाल के दिल को छू लेता है। धीरे धीरे वह उसकी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। अब विशाल जान चुका था कि रूप चाहे जैसा भी हो, दिल की गहराई से किया गया प्यार ही सबसे बड़ा सच होता है। निर्णायक युद्ध। लेकिन भैरवनाथ का लालच यहीं खत्म नहीं होता। वह वैष्णवी को पकड़कर अपनी शक्तियों को और भी अजय बनाना चाहता था। वह लगातार बीन बजाता, मंत्र पढ़ता और जाल बुनता ताकि वैष्णवी को कैद कर सके। भैरवनाथ और वैष्णवी अंतिम जंग। भैरवनाथ अपनी पूरी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसकी बीन की धुन पर पूरा वातावरण कांप उठता है। लेकिन वैष्णवी अब सिर्फ नागिन नहीं बल्कि एक पत्नी और प्रेमिका भी है जो अपने पति और अपने प्रेम की रक्षा करने उतरी है। एक भयंकर संघर्ष होता है। नागिन और तांत्रिक आमने सामने। भैरवनाथ बार बार अपनी चाल चलता है, मगर वैष्णवी अपने नाग रूप और प्रेम की ताकत से उससे टकराती है। आखिरकार प्रेम और सत्य की शक्ति झूठ और लालच पर भारी पड़ती है। वैष्णवी भैरवनाथ को परास्त कर देती है और उसकी तंत्र विद्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अंत। प्रेम की जीत। जब सन्नाटा छा जाता है और खतरा टल जाता है तो वैष्णवी वापस विशाल की बाहों में लौटती है। अब उसका राज पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन विशाल की आंखों में केवल उसका सच्चा प्यार है। वैष्णवी साबित कर देती कि प्यार रूप, जात या प्रजाति से परे होता है।